हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जैकोबियन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2e⁻θ इंटू कॉस फाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2i e⁻θ इंटू साइन फाई, देन वेरीफाई दैट del xy बाय del थीटा फाई इंटू del थीटा फाई बाय del xy इक्वल टू 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज और वही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो हमने जैकोबियन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका जैकोबियन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन टू इक्वेशंस है उसकी तरफ आप ध्यान दो। तो गिवन टू इक्वेशंस में लेफ्ट साइड में x एंड y है एंड राइट साइड में थीटा एंड फाई है। ऐसे में यहाँ पे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, वो अभी हम बोल नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें प्रूफ दैट में चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ दैट में ये जो हमें प्रूफ करना है उसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा है, del xy बाय del थीटा फाई। इसका मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फाई। अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ऐसे में आपको एक्स एंड वाई पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई, यानी एक्स का इक्वेशन अलग होना, वाई का इक्वेशन अलग होना। अगर आपको ये फर्स्ट का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, उसी तरह से अगर आपको ये सेकंड फाइंड आउट करना है, क्या लिखा है, del थीटा फाई बाय del एक्स वाई, यानी जैकोबियन ऑफ थीटा फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको थीटा का अलग इक्वेशन चाहिए, फाई का अलग इक्वेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तब जाके आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। और फिर जब दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे तब 1 आएगा। ये प्रूफ करना है। तो अभी हमारे पास एक्स का अलग इक्वेशन है क्या, या वाई का अलग इक्वेशन है क्या, या थीटा या फाई का अलग अलग इक्वेशन है क्या? नहीं है, किसी का भी अलग अलग इक्वेशन नहीं है। यहां पे हमारे पास कंबाइन इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन इक्वेशंस का यूज करके ये सभी का अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स का अलग, वाई का अलग, थीटा का अलग, फाई का अलग, ठीक है। तब जाके फिर उनको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम उसमें जैकोबियन के रूल्स अप्लाई करेंगे, तब जाके कहीं ये प्रूफ होगा। समझ में आया? तो चलो सबसे पहले हम गिवन टू इक्वेशंस यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो क्या दिया है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2e⁻θ इंटू कॉस ऑफ फाई, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2i e⁻θ इंटू साइन फाई। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है इसको कहो इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक काम करो, अब ये दोनों को ऐड कर लो। अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में y एंड y कैंसिल हो जाएगा और x का इक्वेशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई। समझ गए? तो चलो हम यहां पे ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया। अब दोनों का राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, 2e⁻θ cos फाई, ठीक है, प्लस 2i e⁻θ साइन फाई। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम जो है काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और अब यहां देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड में y y कैंसिल हो जाएगा और x x का एडिशन हो जाएगा तो मिल जाएगा 2x, और राइट साइड में कॉमन ले लो, 2e⁻θ कॉमन ले लो, और अब क्या बचेगा, यहां पे बचेगा cos फाई, तो हम लिख लेंगे cos फाई, और यहां बचेगा प्लस i sin फाई। ठीक है, तो ये यहां तक हम आ गए। अब देखो ये जो 2x है, यहां पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल क्या क्या हो गया, यहाँ पे y और y गया, यहाँ पे 2 और 2 गया, और अब यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट साइड में यहाँ बचा x और यहाँ बचा e⁻θ इंटू ये जो cos फाई प्लस i sin फाई है, इसके जगह हम लिख लेंगे e⁻i फाई। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो इसके लिए फार्मूला है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताए थे, फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला ऐसा है, e⁻ix ये होता है cos x प्लस i sin x। ठीक है,
एक्स के फॉर्म में यहाँ पे उसको लिखो या थीटा के फॉर्म में लिखो या फाई के फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक फार्मूला है e टू द पावर माइनस आई एक्स, ये होता है cos x माइनस आई साइन एक्स। देखो ये दोनों फार्मूले इसका यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो cos फाई प्लस आई साइन फाई, तो इसके जगह e टू द पावर आई फाई ऐसा आ गया बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका पावर थीटा है, इसका पावर आई फाई है, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो फाइनली यहाँ से हमें x मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा प्लस आई फाई। देखो x मिल गया थीटा प्लस आई फाई, क्योंकि दोनों e को मल्टीप्लाई कर लिए तो पावर जो है वो ऐड हो गया। तो ये हमें x मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई। हमने आपको कहा था कि x फाइंड आउट करना है पहले, तो ये हमने x निकाल लिए। इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किए। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सबट्रैक्ट करो। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे में हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेंगे, तो ये है x प्लस वाई, माइनस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, ठीक है। और राइट साइड की अगर बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड 2 ई टू द पावर थीटा और cos फाई माइनस 2i ई टू द पावर थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है, इस तरह से। और अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई ऐसा। और राइट साइड में कॉमन ले लो, 2 ई टू द पावर थीटा कॉमन ले लो, तो राइट साइड में बचा है cos फाई माइनस आई साइन ऑफ फाई, ठीक है। 2 ई टू द पावर थीटा कॉमन ले लिए। और अब लेफ्ट साइड में क्या हुआ, लेफ्ट साइड में x और x कैंसिल हो जाएगा और y का हो जाएगा ट्वाइस y, और राइट साइड में ट्वाइस ई टू द पावर थीटा और इनटू इसके जगह फार्मूला अप्लाई करो ये वाला, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई फाई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, देखो फार्मूला लिख के दिए हैं। अब राइट साइड में ये दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया और जो बचेगा वो हमें लिखना है, तो y इक्वल टू ये e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई। तो ये हमने y फाइंड आउट कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई। तो इस तरह से हमने x एंड y दोनों फाइंड आउट कर लिए। ये जो x हमें मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और ये जो y मिला है इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, ठीक है। हमने आपको कहा था कि x एंड y फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई, तो हमने x एंड y ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आप चाहे तो ये x एंड y को डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई। इन दोनों को डिफरेंशिएट करके आप ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ऐसे में आपको थीटा एंड फाई चाहिए इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो थीटा एंड फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो उसके लिए ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का यूज करो। तो क्या करो, सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो x इंटू वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एक्स वाई, और राइट साइड में ये एक्सपोनेंशियल इंटू ये एक्सपोनेंशियल, तो दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर लो। तो दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे राइट साइड में, तो दोनों का जो पावर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका पावर है थीटा प्लस आई फाई और इसका पावर है प्लस थीटा माइनस आई फाई। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिए, x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, और राइट साइड में दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई किए तो पावर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये आई फाई एंड माइनस आई फाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा थीटा प्लस थीटा, तो वो हो जाएगा ट्वाइस थीटा। सो एक्स वाई हमें मिल जाएगा ई टू द पावर ट्वाइस थीटा, इस तरह से, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, ये जो एक्सपोनेंशियल है हमें यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, ये एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट करो। जब आप एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा लॉग। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ट्वाइस थीटा, ऐसा हो जाएगा। हमने एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट कर लिए तो लॉग हो गया, और अब थीटा फाइंड आउट करना है। सो फाइनली थीटा इज इक्वल टू ये जो 2 है उसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली हमने थीटा फाइंड आउट कर लिए
इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई चाहिए था ना, तो ये देखो थीटा हमें मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और अब हमें फाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार फाई फाइंड आउट हो जाता है तो फिर बाद में हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो अब फाई फाइंड आउट करेंगे। तो फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाई फाइंड आउट करने के लिए आपने अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को डिवाइड करना है। जैसा आपने इसके पहले इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किए थे, अब आपको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपको फाई मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, LHS बाय LHS, RHS बाय RHS, ऐसा करना है। सो LHS बाय LHS माने x बाय y, तो हम यहाँ लिख लेंगे x बाय y, और राइट साइड में ये RHS बाय ये RHS, तो ये हो गया e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई डिवाइडेड बाय e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल वगैरह कुछ होगा क्या? तो यहाँ पे एक काम करेंगे, अगर इसको आसानी से सॉल्व करना है तो क्या करो, ये एक्सपोनेंशियल को ऊपर शिफ्ट करो। एक्सपोनेंशियल ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो उसका माइनस में हो जाएगा, मतलब ऐसा, ये देखो x बाय वाई, और यहाँ पे e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, ये जो ऊपर का एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज है, लेकिन नीचे का एक्सपोनेंशियल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू e टू द पावर माइनस थीटा माइनस आई फाई, ये देखो ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट में हमने उसको दे दिए और उसके सामने लगा दिए यहाँ पे माइनस लगा दिए, क्योंकि वो नीचे का एक्सपोनेंशियल था, ऊपर आ गया तो पावर उसका माइनस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करो तो पावर में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। तो ये ऐसा होगा x बाय वाई इक्वल टू ई टू द पावर थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा प्लस आई फाई, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आई फाई का हो जाएगा ट्वाइस आई फाई, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे x बाय वाई इक्वल टू ई टू द पावर ट्वाइस आई फाई, ऐसा हो जाएगा। और अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही करो जो इसके पहले किए थे, ये जो एक्सपोनेंशियल है उसको इधर शिफ्ट करो तो वो लॉग बन जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ x बाय वाई। ठीक है, और इक्वल टू ट्वाइस आई फाई, ऐसा हो जाएगा। और अब यहाँ पे फाई फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ये जो ट्वाइस आई है इसको इधर शिफ्ट करो, सो देयरफॉर फाई हमें मिल जाएगा 1/2i इंटू लॉग ऑफ x बाय वाई। तो फाइनली इस तरह से ये हमने फाई फाइंड आउट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो देखो प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी समझ लो आधा हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी जाके हमें x, y, थीटा, फाई सबका अलग अलग इक्वेशन मिल गया। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि x का अलग इक्वेशन बनाओ, y का अलग इक्वेशन बनाओ, थीटा एंड फाई सबका अलग अलग इक्वेशन बनाओ, तो सबका इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये है x का इक्वेशन, ये है y का इक्वेशन, ये है थीटा का इक्वेशन, और ये है फाई का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब ये चारों को हमें डिफरेंशिएट करना है। हम x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई, उसके बाद हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर थीटा एंड फाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उसके थ्रू हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके वन हमें मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको, ये जो आधा पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी जो हमने एक्स वाई थीटा फाई फाइंड आउट किए हैं वो जरा इधर साइड में लिख लेंगे। तो चलो अब फाइनली आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने जो कुछ भी रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, देखो ये हमने रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया है एक्स वाई थीटा फाई, और अब इसी का यूज करके हमें आगे सॉल्व करना है। अब यहां से समझ लो कि नया प्रॉब्लम आपको मिल गया। ठीक है ना, आपको x और y मिल गया, आपको ये फाइंड आउट करना है, थीटा एंड फाई मिल गया, आपको ये फाइंड आउट करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अब आधा जो प्रॉब्लम बाकी है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम x एंड y यहाँ पे ले लेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई। ठीक है, एंड y है हमारे पास e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई। तो चलो दोनों को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई। यहाँ पे x इज अ फंक्शन, थीटा एंड फाई आर द वेरिएबल। यहाँ पे y इज अ फंक्शन, थीटा एंड फाई आर द वेरिएबल। तो सबसे पहले दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये पार्शियल डिफरेंशिएट आपको करना है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल थीटा।
तो ये हो जाएगा, देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, तो e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, ठीक है, वो एज इट इज हुआ। लेकिन जो पावर है उसका, पावर का डिफरेंशिएशन अलग करो तो थीटा प्लस आई फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि फाई कांस्टेंट है, सो 1 प्लस 0 यानी इनडायरेक्टली 1, तो वो यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये x को डिफरेंशिएट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। उसी तरह से y को डिफरेंशिएट करो, सो डेल y बाय डेल थीटा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, और पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और अब चलो दोनों को फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल फाई, और राइट साइड में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होगा e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, लेकिन पावर का डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो वो हो जाएगा 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, तो इसको i से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है ऐसे केस में, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 0 और फाई का हो गया 1, तो 0 प्लस आई इंटू 1 यानी इनडायरेक्टली 0 प्लस आई, तो इसलिए हमने i से मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो डेल y बाय डेल फाई, सो ये हो जाएगा e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, और जो पावर में लिखा है थीटा माइनस आई फाई, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस आई, तो इसको माइनस आई से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो ये फाइनली इस तरह से हमने x एंड y को थीटा एंड फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए। और अब चलो जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है, अब उसका ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, डेल एक्स वाई बाय डेल थीटा फाई, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे, नाउ क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज डेल एक्स वाई बाय डेल थीटा फाई, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई करो, तो ये आपको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल फाई, तो ऐसा लिखना है, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल फाई, ये पहले रो में हो गया। उसके बाद डेल वाई बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल फाई, तो हम लिख लेंगे डेल वाई बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल फाई। तो इस तरह से हमने यहाँ डिटर्मिनेंट का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलो ये डिटर्मिनेंट में सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डेल एक्स बाय डेल थीटा वो है e टू द पावर थीटा प्लस आई थीटा, देन डेल एक्स बाय डेल फाई, डेल एक्स बाय डेल फाई ये है, दैट इज आई e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, यहाँ पे थीटा नहीं सॉरी फाई चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और देन डेल एक्स बाय हो गया, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में है डेल वाई बाय डेल थीटा जो कि हमने निकाले हैं e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, एंड डेल वाई बाय डेल फाई यानी माइनस आई e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई। तो ये हमने डिटर्मिनेंट के अंदर सभी का वैल्यू पुट कर लिए। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करना काफ़ी आसान है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो यहाँ पे हम कर लेंगे, सो माइनस आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई इंटू e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ आई e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई, ठीक है, इंटू e टू द पावर थीटा माइनस आई फाई, इस तरह से। और अब यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पावर है उसका वो ऐड करो, तो ये होगा माइनस आई e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, ये पहला एक्सपोनेंशियल, माइनस आई, यहाँ पे भी वही करो, e टू द पावर थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आई फाई ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो लिखना है माइनस आई e टू द पावर ट्वाइस थीटा माइनस आई e टू द पावर ट्वाइस थीटा, दोनों में यही बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस आई e टू द पावर ट्वाइस थीटा, ऐसा, ठीक है। और फिर ये जो आया है, ठीक है, माइनस ट्वाइस आई e टू द पावर ट्वाइस थीटा, e टू द पावर ट्वाइस थीटा यानी x इंटू वाई हो जाएगा, तो वो अब हम यहाँ लिख लेंगे। सो देयरफॉर डेल एक्स वाई
बाय डेल थीटा फाई, देखो जिसका वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस ट्वाइस आई इंटू एक्स एंड वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स एंड वाई कहाँ से आया, तो चलो हम वो भी आपको प्रूफ करा के दे देते हैं। ठीक है, माइनस ट्वाइस आई तो ठीक है, ई टू द पावर ट्वाइस थीटा जो है इसके जगह हमने एक्स इंटू वाई लिखे, तो वो कहाँ से आया पता है, वो यहाँ से आया। देखो ये थीटा है ना हमारे पास, यहाँ से आया। कैसे आया, चलो प्रूफ करा के देते हैं आपको। थीटा है हमारे पास, क्या है 1/2 लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा है ना। ठीक है, तो क्या करो, ये 1/2 जो 2 है उसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस थीटा और राइट साइड में लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा। और अब यहाँ पे क्या करो, ये लॉग को इधर शिफ्ट करो, लॉग जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ई टू द पावर ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई है बराबर। इसका मतलब ई टू द पावर ट्वाइस थीटा की जगह एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, तो ये हमने वही तो किया है, ई टू द पावर ट्वाइस थीटा की जगह एक्स इंटू वाई लिखा है हमने। इसका मतलब ये है कि प्रूफ दैट में ये जो फर्स्ट टर्म है इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, डेल एक्स वाई बाई डेल थीटा फाई का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। वो क्या आया, वो आया है ये माइनस ट्वाइस आई इंटू एक्स एंड वाई। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये प्रूफ दैट का ये टर्म हमने निकाल लिया। और अब चलो प्रूफ दैट का ये सेकंड टर्म हम निकालेंगे। उसके लिए हमें थीटा एंड फाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और ऐसे ही डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, उसका भी वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलो वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ थीटा, थीटा क्या है अपना 1/2 लॉग ऑफ, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 लॉग ऑफ एक्स वाई, ये है थीटा। उसी तरह से फाई है 1/2 आई लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो डेल थीटा बाय डेल एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, सो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। सो ये लॉग ऑफ ब्रैकेट है, लॉग ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा 1/ब्रैकेट, तो ये 1/2 पहले बाहर रखो, और लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई का हो जाएगा 1/x इंटू वाई। और x इंटू वाई को जब आप अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे में यहां बचेगा इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिए पूरा विथ रिस्पेक्ट टू x। चेक करो, 1/2 पहले एज इट इज है, लॉग ऑफ ब्रैकेट का 1/ब्रैकेट यानी लॉग ऑफ एक्स वाई का 1/xy, और फिर एक्स वाई को अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x का 1, y का y तो एज इट इज यानी 1 इंटू वाई, इट मीन्स ओनली y, तो यहां पे आया ओनली y। और अब यहां पे y कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1/, यहां पे बचेगा 1/ट्वाइस एक्स, ऐसा बचेगा। सो ये हमने डेल थीटा बाय डेल एक्स फाइंड आउट कर लिए, 1/ट्वाइस एक्स ऐसा आया। चलो वहां पे करेंगे, देखते क्या होता है। सो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या होगा, ये डेल फाई बाय डेल एक्स 1/2 आई, ये एज इट इज रखो, 1/2 आई कांस्टेंट है वो एज इट इज है, और लॉग ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा 1/ब्रैकेट यानी 1/x/y। लेकिन ये ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1 और y तो एज इट इज रहेगा, इट मीन्स 1/y ऐसा। ठीक है, समझ में आया। और यहां पे भी अब क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर का y है ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो y/x ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हम यहां लिख लेंगे 1/2i बाहर में है, तो ये y/x इंटू 1/y। ठीक है, ये 1/y वही का वही है, ये y ऊपर गया तो y/x। अब ये y और y कट करो, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1/2ix ऐसा बचेगा। 2i एज इट इज है, x भी वही है, सो 1/2ix। तो ये हमने फाइनली थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, फाई को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। हमें रिजल्ट मिला है, ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट। और अब चलो थीटा और फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब थीटा को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल थीटा बाय डेल y इज इक्वल टू बिल्कुल सेम उसी तरह से 1/2 एज इट इज है, लॉग ऑफ एक्स वाई का हो जाएगा 1/xy, और एक्स वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/ट्वाइस y।
ठीक है, ये हो गया इधर। अब चलो यहां देखते हैं डेल फाई बाय डेल वाई, ये क्या होगा। तो यहां पे 1/2i कांस्टेंट है तो एज इट इज रखो। लॉग ऑफ ब्रैकेट तो वो हो जाएगा 1 बाय ब्रैकेट 1/x/y, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है x/y उसको अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे में x जो है वो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो y है वो डिनोमिनेटर में है तो 1/y का डिफरेंशिएशन -x/y² ऐसा हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। x/y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। x तो कांस्टेंट है तो x छोड़ो, x तो एज इट इज वही का वही रहेगा। और अब बचा है 1/y, सो 1/y का -1/y², ऐसा है। समझ में आया। और अब यहां पे भी वही करो, ये y को ऊपर शिफ्ट करो। जब ये y ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2i, y ऊपर गया तो y/x, और यहां पे ये ब्रैकेट में -x/y², ठीक है। और अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, y और y भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2i, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस हमने यहाँ लगा दिए। तो फाइनली इस तरह से हमने ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिया है। ये हमने डेल थीटा बाय डेल एक्स फाइंड आउट किए, ये डेल थीटा बाय डेल वाई, ये डेल फाई बाय डेल एक्स और ये डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। और अब क्या करो, अब ये प्रूफ दैट का सेकंड टर्म फाइंड आउट करो। फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट ये था, देखो ये फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है जिसका आंसर आया था -2ixy। चलो उसका रिजल्ट हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। क्या रिजल्ट आया है, -2ixy ऐसा रिजल्ट आया है। ये हमने यहाँ लिख के रख दिए, ठीक है, क्योंकि उसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो चलो अब ये सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे नाउ डेल थीटा फाई बाय डेल एक्स वाई, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना है। सो मॉड में लिखेंगे डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल वाई। सो फर्स्ट रो में आएगा डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल वाई, ये फर्स्ट रो। और सेकंड रो में आएगा डेल फाई बाय डेल एक्स एंड डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। और अब सभी का वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो देखते हैं ये क्या आएगा। उसको हम मिटा देंगे, उसका रिजल्ट हमने लिख लिया है। तो ये सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले डेल थीटा बाय डेल एक्स, तो ये है 1/2x, ठीक है। डेल थीटा बाय डेल वाई यानी 1/2y। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट कंप्लीट करके डेल फाई बाय डेल एक्स, तो 1/2ix एंड ये वैल्यू है -1/2iy। देखो इस तरह से ये हमने सभी का वैल्यू पुट कर लिए। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा। चलो हम यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस में 1/4ixy, ठीक है, क्योंकि 1/2 1/2 1/4 x इंटू वाई। और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो अगेन माइनस आएगा 1/4ixy, ऐसा। तो ठीक है ना, इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, मतलब दोनों का एडिशन होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे न्यूमिनेटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो -2/4ixy, ठीक है। बस ये कैंसिल करो तो ये फाइनली रिजल्ट हमें मिल जाएगा -1/2ixy। तो ये देखिए ये हमने रिजल्ट निकाल लिए, -1/2ixy ये रिजल्ट हमें मिला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा क्योंकि हमें ये टर्म का रिजल्ट मिल गया। हमने इसको भी सॉल्व कर लिए, इसका रिजल्ट ये था, और इसको भी सॉल्व कर लिए, इसका रिजल्ट वो है। और अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें 1 मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ये सब आप। ये डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएशन में गलती कर लेते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करो। चलो ये पार्ट हम इरेज करेंगे क्योंकि अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला टर्म क्या था, पहला टर्म था डेल एक्स वाई बाय डेल थीटा फाई, ये पहला टर्म, इनटू सेकंड टर्म ये है, दैट इज डेल थीटा फाई बाय डेल एक्स वाई, और दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करो। तो पहले का रिजल्ट हमने निकाले थे -2ixy, तो यहां पे लिख लेंगे -2ixy, और सेकंड का रिजल्ट हमने ये निकाले हैं,
ये क्या मिला है, -1/2ix(y), ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और जो बचेगा वो क्या रहेगा, वो है 1। सो हम यहाँ लिख लेंगे 1, और यही हमारा RHS है, एंड हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। जो प्रॉब्लम में प्रूफ करने के लिए कहा था, जो सॉल्व करने के लिए कहा था, वो हमने कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये था जैकोबियन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।